Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर 5। नेम ऑफ चैप्टर इज अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम सब बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे और टाइम रहेगा तो एक या दो एग्जाम्पल भी आज आपका हो जाएगा स्टार्टिंग स्टेज का। चलो सबसे पहले डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग रेशियो? अकाउंटिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या है? Definition: the relationship between two accounting figures are expressed in mathematically is known as financial ratio. Financial ratio बोलो या accounting ratio बोलो, both are same. The relationship between two accounting figures expressed mathematically is known as financial ratio. दो फिगर होती है, सपोज सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स कितना, प्रॉफिट कितना, ये फिगर को जब आप एडजस्टमेंट करेंगे इट इज कॉल्ड एज रेशियो। अगेन रेशियो हेल्प टू समराइज द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड टू मेक collect quantitative judgment about firm's financial performance. Again, ratio help to summarize the large quantities of financial data. Financial data की quantity large होगी तो large quantity में से large quantity of financial data and to make क्वालिटेटिव जजमेंट। इसका क्वालिटेटिव जजमेंट यदि आपको चाहिए तो आपको रेशियो से ही जाना पड़ेगा। क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फर्म का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, यदि उसका आपको जजमेंट लेना है तो आपको अकाउंटिंग रेशियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। कभी कभी आपको थियरी में एक्सप्लेनेशन करना होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो देखिए सबसे पहले देयर आर 4 टाइप्स। इसमें सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। याद रखिए देयर आर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बट दिस ईयर फॉर द एग्जाम ऑफ May 2020 के लिए ओनली 2 रेशियो आर इन सिलेबस, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो रेशियो थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट इन सिलेबस फॉर करंट ईयर। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड है नेट प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों सिलेबस में है। ऑपरेटिंग रेशियो इस ईयर निकाल दिया है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये भी करंट ईयर में एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ 2 रेशियो यहां से करना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। सेकंड है लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों सिलेबस में है। लिक्विडिटी रेशियो में है आपका फर्स्ट इज अ करंट रेशियो, सेकंड वन इज अ लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। याद रखिए लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, कभी कभी क्विक रेशियो। लिक्विड से भी ज्यादा लिक्विड इट इज कॉल्ड एज क्विक रेशियो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सॉल्वेंसी रेशियो, ये दोनों सिलेबस में है पूरा लिक्विड रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो पूरा निकाल दिया है दिस ईयर, एक भी 4 में से एक भी नहीं है। कौन सा है सॉल्वेंसी रेशियो? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इक्विटी के सामने डेब्ट कितना है, इट इज कॉल्ड एज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, डेब्ट के सामने आपकी टोटल एसेट कितनी है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। नेक्स्ट वन प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड कितना है लायबिलिटीज के हिसाब से, इट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटरी रेशियो। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपका प्रॉफिट कितना है जिसको आप इंटरेस्ट में कवर कर सकते हैं, यानी कि इंटरेस्ट कितने टाइम आप कवर कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चारों रेशियो करंट ईयर सिलेबस में May 2021 की एग्जाम में इसमें से एक भी नहीं आने वाला। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशियो। थर्ड नेम इज टर्नओवर रेशियो।
यहाँ पे टर्नओवर रेशियो में 4 है, चारों दिस ईयर सिलेबस में है। सबसे पहले है स्टॉक टर्नओवर रेशियो सिलेबस में है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी है एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी सिलेबस में है। ये चारों रेशियो करंट ईयर सिलेबस में है। इट मींस करंट ईयर में 4+2 इतना आपको करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो रेशियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो सबसे पहले फॉर्मूला के लिए आपको देखना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आज हम कंप्लीट करेंगे। नेट प्रॉफिट सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो चलो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला कौन सा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स के सामने आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? इफ ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला में आप लिख सकते हैं और आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इफ ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली नॉट गिवन तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में बोलते हैं COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है तो सेल्स में से आपको करना है लेस, तो मिल जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। कभी कभी COGS डायरेक्टली नहीं देते हैं तो COGS का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करना पड़ेगा परचेसेस, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन COGS कैसे आएगा ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा परचेज और प्लस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज। एक्सपेंसेस ऑन परचेज में कभी कभी होते हैं वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑन परचेज का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले एक्सपेंस। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा COGS। सेल्स में से COGS आपको लेस करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का आपका ये हो गया। कभी कभी क्या होता है, सेल्स मिसिंग होता है, COGS देते हैं, GP देते हैं, तो COGS प्लस GP ये दोनों मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सेल्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस COGS इज इक्वल टू सेल्स हो जाएगा। अब देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये नेट प्रॉफिट आप कहां से लाएंगे? ये रहा यहाँ का नेट प्रॉफिट के लिए वर्किंग करने के लिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नेट सेल्स। नेट सेल्स आप कहां से लाएंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यदि है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कीजिए, हो जाएगा आपका नेट सेल्स। इसमें आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इफ एनी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होगा? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी अदर इनकम है जो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट होती है वो इनकम, ये हो जाएगा आपका टोटल। इसमें से आपको लेस क्या करना है? सबसे पहले COGS। COGS का फॉर्मूला देखा है, कभी कभी COGS डायरेक्टली नॉट गिवन तो आपको ये लिखना पड़ेगा COGS सबसे पहले। इसमें से अभी और लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इंपोर्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन एक्सपेंसेस आने वाले हैं, 3 एक्सपेंसेस। सबसे पहले A यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। सेकंड S यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन। 3 एक्सपेंसेस होंगे। ऑफिस दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस दैट इज एक्सपेंसेस फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्स, एंड लास्ट वन इज डेप्रिसिएशन। तीनों का टोटल करेंगे तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। और आपको लेस करना पड़ेगा फिनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि कोई भी इंटरेस्ट, और लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है ऐसे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डोनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी आपको लेस करना पड़ेगा। आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आपको इनकम टैक्स लेस करना पड़ेगा, PBT, इट इज आल्सो कॉल्ड एज PBT।
इसमें से आप लेस करेंगे इनकम टैक्स, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना है, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका एग्जाम्पल। याद रखिए इतना बेसिक था, जो बेसिक था वो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये हो गया करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो का मैं इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। याद रखिए करंट रेशियो में करंट एसेट कौन सी है, करंट लायबिलिटी कौन सी है, और नेक्स्ट लेक्चर में पहले एक्सप्लेन करूंगा, बाद में करंट रेशियो का भी हम एग्जांपल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ये रहने देता हूँ तो आपको थोड़ा पता चले। चलो रेडी, स्टडी एंड स्टार्ट। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 4। 1 2 3 इज ए थियरी एग्जाम्पल। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देखना है। पेज नंबर देखना है 246 पे, 246 ये पेज नंबर है। तो चलो टेक्स्ट बुक निकालिए। ऐसी टेक्स्ट बुक आपके पास होगी। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 246 पे एग्जाम्पल नंबर 4, डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। वैसे तो फर्स्ट एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल है, इसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल क्या करना है आपको, डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा फॉर्मूला आपने देखा होगा, अपॉन सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, सेल्स इज गिवन 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन 3 लाख। बस सिंपल में सिंपल बेसिक एग्जांपल है। कभी कभी एमसीक्यू में भी ऐसा एग्जांपल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा है 3 लाख, सेल्स इज ऑल्सो गिवन 10 लाख, तो डिवाइडेड बाय करेंगे हम 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, देयरफॉर जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को शॉर्ट में जीपी रेशियो भी बोल सकते हैं, 30%। ये हो गया आपका फोर्थ में फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हो। एमसीक्यू में बाद में आपको 3 आंसर दिए होंगे, तो 4 आंसर होंगे, 4 में से एक आपको लिखना है। 30% इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेल्स 15 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 लाख। सबसे पहले यहाँ पे जीपी आपको नहीं दिया है सेकंड एग्जांपल में। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला यही लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। मगर इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है 15 लाख। याद रखिए 15 लाख इज सेल्स गिवन, सीओजीएस इज ऑल्सो गिवन 12 लाख। तो माइनस करेंगे 12 लाख, आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। अब आपको करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है 3 लाख, अपॉन सेल्स दिया है आपको 15 लाख इंटू 100, देयरफॉर जीपी रेशियो सिंपल फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा 20%।
ओके, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। फोर्थ में सेकंड खत्म, अभी फोर्थ एग्जाम्पल में आपको करना है थर्ड एग्जाम्पल। ये आपको पोज करके लिखना है, या तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखना है आपको, या तो वैसे ही पता चलता है तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड अब हम देखेंगे। आपको देखना है पेज नंबर चेंज हो गया है 247 पे, अभी देखना है फर्स्ट का थर्ड एग्जाम्पल। सेल्स रुपीज 20 लाख, याद रखिए सेल्स इज गिवन 20 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख। तो यहाँ पे जो मैं सेल्स लिखूंगा वो नेट सेल्स। नेट सेल्स कहां से आने वाला है, सेल्स में से यदि सेल्स रिटर्न आप लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट सेल्स। ओपनिंग स्टॉक 250, परचेजेस 12 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 350 एंड परचेज एक्सपेंसेस 50,000। इट मीन्स आपको सीओजीएस का भी वर्किंग करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला है, तो इसमें से फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ में था कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सबसे पहले आपको करना है नेट सेल्स। ये देखिए नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपको करना है लेस। मेरे को सेल्स दिखाई दे रहा है 20 लाख, सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो गिवन 2 लाख। ये 20 लाख है, 20 लाख में से आपको सेल्स रिटर्न करना है लेस 2 लाख। Therefore नेट सेल्स 18 लाख। फर्स्ट आ चुका है नेट सेल्स। अब देखिए यहां से आगे सेकंड वर्किंग आपको करना है सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, मेरे को ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है 250। यहाँ पे देखिए 2,50,000 इज ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस इज ऑल्सो गिवन 12 लाख। इसमें और ऐड करना पड़ेगा एक्सपेंसेस ऑन परचेज। ये रहा परचेज एक्सपेंसेस 50,000 और इसमें से आपको लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, आपको लेस करना है 350। Therefore COGS is equal to, ये आपको सिंपल फॉर्म करना है, 11,50,000 हो जाएगा COGS। मैं 1150 कहां से लाया हूं, देखिए दिस प्लस दिस माइनस दिस, क्लोजिंग स्टॉक आपको करना पड़ेगा लेस। नेक्स्ट वन, अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। नेट सेल्स लिखना है, इसमें से लेस करेंगे COGS। नेट सेल्स मेरे को दिखाई दे रहा है 1150। COGS सॉरी नेट सेल्स आपका है, ये रहा नेट सेल्स 18 लाख। इसमें से लेस करेंगे COGS 11,50,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, कितना हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, देखते हैं हम, 18 लाख माइनस 1150, तो ये हो जाएगा 6,50,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। Therefore a final answer, gross profit ratio is equal to gross profit 650। ये रहा आपका फॉर्मूला अपॉन सेल्स। कौन सा सेल्स आपको लिखना है, नेट सेल्स। मेरे को दिखाई दे रहा है 18 लाख इंटू 100, तो 650 डिवाइडेड बाय 18 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा जीपी रेशियो। Therefore GP ratio
इज इक्वल टू 36.11%। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 में थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ये लेक्चर भी आपका हो चुका है कंप्लीट। आपको करना क्या है, ये लेक्चर आपको 2 बार देखना है। 2 बार देखेंगे तो ऐसा ही सोचो आपका 2 एग्जाम्पल हो चुका है। 3 बार देखिए तो ये एग्जाम्पल 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे का नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, बाय बाय।